शुभम्स होम्योपैथी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम समझने जा रहे हैं ट्रैवल सिकनेस प्रॉब्लम में पेशेंट को मेडिसिन कैसे प्रेस्क्राइब करना है। ट्रैवल सिकनेस यानी पेशेंट को दिक्कत होती है कार या फिर बस में ट्रैवल करते समय, जी मचलता है, उल्टियाँ हो जाते हैं। इससे पेशेंट बहुत परेशान रहता है और ट्रैवल नहीं कर पाता है। ऐसे पेशेंट को हम होम्योपैथी में कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस बेटर साउंड क्वालिटी ड्यूरिंग वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज यूज हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। ट्रैवल सिकनेस यानी कार या फिर बस पे जाते समय उल्टियाँ होना। अगर आप कंप्लीट रेपोर्टरी को खोल के देखेंगे, वहाँ पर आपको रूब्रिक मिलेगा स्टोमक नोसिया एयरप्लेन इन, स्टोमक नोसिया राइडिंग इन ए कैरेज और कार एग्रावेट, स्टोमक नोसिया मोशन सिकनेस, स्टोमक नोसिया सी सिकनेस, स्टोमक वोमिटिंग राइडिंग इन ए कैरेज एग्रावेट। ये सब रूब्रिक का अगर हम कंसिडर करेंगे, आप देखेंगे कोकुलस इंडिकस इज ए कॉमन मेडिसिन इन ऑल दिज रूब्रिक्स। और होम्योपैथी में लोग क्या करते हैं, कोकुलस इंडिकस को ट्रैवल सिकनेस प्रॉब्लम में हर पेशेंट को दे देते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के पिलर पे खड़ा है। होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन के पिलर पे खड़ा है। हर पेशेंट को कोकुलस इंडिकस देना ये सही नहीं है। देखिए टॉप मेडिसिन क्या हम दे सकते हैं ट्रैवल सिकनेस प्रॉब्लम में। कोकुलस इंडिकस, हायोसाइमस, टबाकम, पेट्रोलियम, नक्स भूमिका, सीपिया, ये सब मेडिसिन हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन कौन से पेशेंट को कोकुलस, कौन से पेशेंट को हायोसाइमस, कौन से पेशेंट को टबाकम और किसको पेट्रोलियम देना है, वही आज हम सीखने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बिटवीन रेमेडीज। अगर आप सिंथेसिस को भी खोल के देखेंगे, सिंथेसिस रेपोर्टरी को, वहाँ पर भी देखिए वही कॉमन मेडिसिन है, ऑलमोस्ट सेम मेडिसिन प्रेजेंट है यहाँ पर भी। कोकुलस इंडिकस, पेट्रोलियम, नक्स भूमिका, ओपियम, टबाकम, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, आर्सेनिक, बेलाडोना, ये सब मेडिसिन यहाँ पर भी स्टोमक वोमिटिंग राइडिंग इन ए कैरेज रूब्रिक में दिया गया है। लेकिन हमें कैसे पेशेंट को पहचानना है, ये पेशेंट को हम कौन सा मेडिसिन देंगे। देखिए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एक पेशेंट आपके पास आया है जिसे ट्रैवल सिकनेस की शिकायत है, तो पहला रूब्रिक हम सिलेक्ट करेंगे स्टोमक वोमिटिंग राइडिंग इन ए कैरेज एग्रावेट। स्टोमक वोमिटिंग राइडिंग इन ए कैरेज एग्रावेट, ये रूब्रिक तो हमें लेना ही लेना है। उसके बाद पेशेंट का केस लेते समय पेशेंट को ऑब्जर्व करना है और पेशेंट की पर्सनालिटी को समझना है। अगर आप एक पेशेंट के अंदर देख रहे हैं वो पेशेंट बहुत कंटेंट है, कंटेंट यानी स्थिर बुद्धि वाला, शांत प्रशांत स्थिर बुद्धि वाला, जिसके अंदर डिजायर नहीं है, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ पाने की उम्मीद नहीं है, वो किसी से कुछ मांगता नहीं है, आस्किंग नथिंग फॉर, यानी एक संत की तरह उसका मेंटलिटी है, उससे हम क्या मेडिसिन देंगे, उससे हम कोकुलस देना ऑलमोस्ट सही रहेगा। जो कंटेंट है, कंटेंट का मीनिंग को मैं समझाने के लिए यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक, उसको यहाँ पर कोट करूँगा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 56। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 56। दुखेषु निगदमनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। यानी वो हमेशा शांत रहने वाला इंसान,
शांत रहने वाला इंसान, लोगों की सेवा करने की उसके अंदर इच्छा रहना, एक नर्स की तरह आधी रात में भी आपको उसे मदद करेगा। एक ऐसे इंसान को आप कौन सी मेडिसिन देंगे? कोकुलस इंडिकस। ये कोकुलस की ड्रग पिक्चर है, ये कोकुलस इंडिकस का ड्रग पिक्चर है, जहाँ पर पेशेंट कंटेंट रहता है, उसके अंदर डिजर्स नथिंग फॉर रहता है, वो कुछ मांगता नहीं, माइंड आस्किंग नथिंग रहता है। और उसके साथ अगर उसे ट्रैवल सिकनेस की प्रॉब्लम है, स्टमक वॉमिटिंग, राइडिंग इन ए कैरेज एग्रावेट उसे प्रॉब्लम है, उससे हम कोकुलस इंडिकस मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी तरह और एक पेशेंट को देखिए, एक पेशेंट उसे ट्रैवल सिकनेस की प्रॉब्लम है, स्टमक वॉमिटिंग, राइडिंग इन ए कैरेज एग्रावेट उसे है, वो रूब्रिक हम ले रहे हैं। वो पेशेंट इरिटेबल नेचर का है, हमेशा किचकिच करता रहता है, कभी वो ये करेगा, कभी वो करेगा, उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा उसका दिमाग भागता रहता है, माइंड डिसकंटेंटेड। उसके साथ पेशेंट बहुत गाली गलौज करता है, पेशेंट बहुत गाली गलौज करता है। इसके पहले के साइड में हमने देखा एक कंटेंट पेशेंट को, प्रशांत पेशेंट को। अब हम देख रहे हैं एक इरिटेबल पेशेंट को, उसे है कौन सा प्रॉब्लम? मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। इसके लिए मेडिसिन सिलेक्ट होगा नक्स भूमिका। इसका मतलब है हम होम्योपैथी में हमेशा पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन उसके पर्सनालिटी से, उसकी पर्सनालिटी से प्रेस्क्राइब करते हैं, ना कि कोकुलस इंडिकस हर पेशेंट को थमाना है। कोकुलस इंडिकस सबको नहीं देना है, किसी को देना है नक्स भूमिका, किसको देना है कोकुलस इंडिकस, किसी को देना है लाइकोपोडियम, किसी को देना है ओपियम। ये सब डिफरेंशिएशन है, इसी से पेशेंट ठीक होगा, नहीं तो आपका मेडिसिन गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पर अब हमने जाना एक एब्यूसिव नेचर का इंसान जो इरिटेबल है, डिसकंटेंट है, उससे हम मोशन सिकनेस के लिए नक्स भूमिका प्रेस्क्राइब करना ज़्यादा सही रहेगा। इसी तरह अब हम देखते हैं और एक पेशेंट जिसे पत्ता गोभी पसंद नहीं, पत्ता गोभी से उसे शिकायत है, एग्रावेट होता है उसका प्रॉब्लम, एवर्जन है। माइंड फूड एंड ड्रिंक्स कैबेज एग्रावेट, माइंड फूड एंड ड्रिंक कैबेज एग्रावेट। और ठंड के समय उसके स्किन में क्रैक्स रहता है, ड्राई स्किन रहता है, बहुत ड्राई स्किन, बहुत स्किन उसका ड्राई रहता है सर्दियों में। पत्ता गोभी वो नहीं खाता है और उसे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, स्टोमक नोसिया, राइडिंग इन ए कैरेज और कार एग्रावेट। उसे कौन सा मेडिसिन देना है? उसे देना है पेट्रोलियम, उसे देना है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मेडिसिन उसे प्रेस्क्राइब करना है। पेट्रोलियम के और कुछ रूब्रिक में यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि पेट्रोलियम का पेशेंट बहुत एब्यूसिव इंसल्टिंग नेचर होता है, वो भी बहुत गाली गलौज करता है। पेट्रोलियम का पेशेंट, वो कार्बन फैमिली का मेडिसिन है, पेट्रोलियम, कार्बोवेज। तब इसके अलावा कार्बो एनिमलिसिस, ये सब कार्बन फैमिली का रेमेडी है। माइंड एब्यूसिव इंसल्टिंग, ये पेट्रोलियम का एक सिम्टम है, बहुत गाली गलौज करने वाला इंसान। माइंड रिकॉग्नाइज डज नॉट सराउंडिंग, यानी वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, किस जगह पे वो है, उसको उसका सेंस नहीं रहता है। वो किसी भी वक्त आपको किसी भी जगह पर आपका इंसल्ट कर सकता है। ऐसे पर्सनल मेंटलिटी होता है पेट्रोलियम का। और उसका ड्रीम कैसा होता है? एमोरस, एमोरस यानी लसीवियस ड्रीम,
यानी सेक्सुअल कंटेंट उसके ड्रीम में रहता है, सेक्सुअल कंटेंट ड्रीम में उसके रहता है। विजनरी ड्रीम भी रहता है, विजनरी यानी आगे कुछ क्या होने वाला है उसका कुछ भनक उसके ड्रीम में मिल जाता है। वो सपने में देख लेता है आगे ये होने वाला है, वो होने वाला है, इसका कुछ पूर्वानुभास पहले से उसे पता चल जाता है। और माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन बेबीज टू इन बेड, बेबीज टू इन बेड, इसका मतलब है उसका एक डिल्यूजन है जो सही नहीं है। एक बिस्तर में वो सो रहा है, उसे फील होता है यहाँ पर और भी कोई है, दो इंसान उसके बेड में प्रेजेंट है, पेट्रोलियम को ऐसे फील होता है। तो मेरे इस वीडियो में आपने समझा ट्रैवल प्रॉब्लम है, ट्रैवल सिकनेस, मोशन सिकनेस, पेशेंट को उल्टियाँ हो रहा है, कार में जाते समय, बस में जाते समय उससे उल्टियाँ हो रहा है। इसमें पेशेंट को हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, उसका केस लेके रेपोर्टाइजेशन करके उसका इंडिविजुअलाइजेशन को देख के, ना कि कोकुलस इंडिकस हर पेशेंट को थमाना है। किसी को देना है नक्स भूमिका, किसी को देना है पेट्रोलियम, किसी को सिपिया, ये सब आपके केस टेकिंग से ही डिराइव होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में जहाँ पर मैं होम्योपैथी के और कुछ डीप नॉलेज को आपको शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा सकते हैं और कुछ कमेंट दे सकते हैं, अच्छा या बुरा, मैं उसके इंतज़ार में रहूँगा। धन्यवाद।